हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल चैप्टर को, वो भी वन शॉट में, शुरुआत से लेके अंत तक। तो पूरा वीडियो देखना, आपका पूरा जर्नल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपको NCERT की बुक या कोई भी एक रेफरेंस बुक उठानी है और जर्नल एंट्रीज के सम्स करने हैं, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये पूरा वीडियो शुरू करते हैं हम। जर्नल में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। अगर ये दो कंडीशंस होगी तो ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एंटर करेंगे, यानी जर्नल में लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, जैसे कि बिल्स ऑफ परचेज या इनवॉइसेस फॉर सेल्स, डेबिट या क्रेडिट नोट्स। इन एविडेंस को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला है जर्नल, दूसरा है लेजर। चलो सबसे पहले देखेंगे जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और सबसे पहले इसी बुक में किए जाते, इसीलिए इसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कुछ रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शंस जर्नल में लिखने के बाद हम उसे दूसरी बुक में लिखेंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। वो दूसरी बुक का नाम है लेजर, उसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। चलो ये देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट। जब भी एग्ज़ाम में या घर पे भी आप सम्स को सॉल्व करो तो ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट में सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। पर्टिकुलर्स में हमें कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, नरेशन लिखना पड़ेगा, यानी शॉर्ट में डिस्क्राइब करना कि ये ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है। स्टार्ट होगा बिंग के साथ। LF यानी लेजर फोलियो नंबर, यानी लेजर में ये दोनों जो अकाउंट्स हैं वो कौन से पेज नंबर पर है। नेक्स्ट, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। स्टेप्स, जर्नल एंट्री पास करनी है आपको एकदम परफेक्ट, तो कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करो कौन से दो अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होंगे। कई बार दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या कई बार दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी होते हैं। सेकंड, उनका नेचर क्या है, क्या वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। तीसरा, रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको एकदम सही जर्नल एंट्री मिल जाएगी। जैसे एक ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा, इसी का एग्जाम्पल लेते, इसका क्वेश्चन क्या होगा, गुड्स परचेज्ड इन कैश। तो परचेज को डेबिट किया, क्यों डेबिट किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट, कैश एक एसेट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि वो एक टेंजिबल एसेट करंट एसेट में फॉल होता है। टेंजिबल यानी जिसे हम देख सकते हैं। तो डेबिट में DR लिखना ज़रूरी है, क्रेडिट में CR नहीं लिखना है। कुछ आपको स्पेस लीव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्रेडिट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से गोल्डन रूल्स है। अभी मैंने कुछ बोला था पर्सनल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहला है, उसमें सारे लिविंग पर्सन्स आ सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स आ सकते हैं, यानी कंपनी आ गई या फिर राम, श्याम एक्सेट्रा। इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीव कर रहे हो तो डेबिट करो, गिव कर रहे हो तो क्रेडिट करो। रियल अकाउंट, सारे एसेट्स आ गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट, बिजनेस के बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट,
अगर सारे एक्सपेंसेस लॉसेस है तो कर दो डेबिट, सारी इनकम्स गेन्स है तो कर दो क्रेडिट। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये ट्रेडिशनल, इसका मतलब एक और क्लासिफिकेशन होगा जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसमें टोटल 5 तरीके से होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अगर एसेट्स और एक्सपेंस है तो उसे बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को बढ़ाना है तो कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक जर्नल एंट्री का पूरा फुल फ्लेजेड सम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिकली कंसेप्चुअली सीखने वाले, इस पे फॉर्मेट पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, और फॉर्मेट मैंने पहले भी बता दिया था, पर एग्ज़ाम के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 lakhs। जैसे ही स्टार्टेड बिजनेस आया तो कैपिटल और दूसरा कैश, दो आ गए, कैपिटल और कैश। अभी कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर राम क्यों नहीं लिखा? भाई राम की बुक सी है तो राम क्यों लिखे? याद रखना, जिसकी बुक से उसका नाम कभी नहीं आएगा। तो एक कैपिटल और दूसरा कैश। तो सर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है तो कौन सा अकाउंट है? तो उसके अकाउंट का नाम है कैपिटल। अभी रूल्स अप्लाई करते हैं। कैश बिजनेस के अंदर आया क्योंकि राम बिजनेस में लेके आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन टू द बिजनेस। एंड हु इज़ द गिवर, तो भाई राम इज़ द गिवर, पर राम तो लिख नहीं सकते, तो टू कैपिटल अकाउंट। सर क्या हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करें तो आंसर अलग आएगा? बिल्कुल नहीं, सेम आंसर आएगा। चलो, तो अकाउंट तो डिसाइड कर दिए, कैपिटल और कैश। कैश एक एसेट है, एसेट को बढ़ाना है तो कर दो डेबिट। दूसरा है कैपिटल, कैपिटल को भी बढ़ाना है। सर पता कैसे चला कैपिटल को बढ़ाना है? जब भी ओनर बिजनेस में कुछ लेके आता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल बढ़ाना है तो उसे कर दो क्रेडिट। तो आप कोई भी क्लासिफिकेशन से हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, आंसर रिमेन्स द सेम। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर फर्नीचर को क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन। सर कैश को क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ये भी एसेट है। सारे एसेट रियल अकाउंट। और अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, कम करना है तो क्रेडिट करो। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स इन कैश। गुड्स परचेज के, जब भी वर्ड गुड्स आए यानी परचेज और सेल्स आएगा, तो इस बार परचेज अकाउंट को हमें करना पड़ेगा डेबिट, और कैश है तो कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। कैश का रूल तो आपको याद रह गया है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, इसीलिए इसको कर दिया डेबिट। परचेज गुड्स फ्रॉम एच एंड कंपनी, परचेज तो आपको पता ही है तो कर दो डेबिट, वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। सर एच एंड कंपनी कौन है? एच एंड कंपनी वो पार्टी है जिसके पास से हमने उधार में खरीदे, फ्यूचर में हमें उसको पैसे देने, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से लायबिलिटी है। और अगर ओल्ड क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, या पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर? एच एंड कंपनी इज द गिवर ऑफ द गुड्स। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, पैसे आए, गुड्स बेचा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन टू द बिजनेस टू सेल्स। परचेज अगर एक्सपेंस है और डेबिट है तो सेल्स रेवेन्यू है वो क्रेडिट है। अमाउंट लिखना भूलना मत, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू आर एंड कंपनी। इस बार ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हमने गुड्स तो बेच दिए, पैसे नहीं आए क्योंकि सर वर्ड मेंशन ही नहीं है कैश या बैंक का, इसीलिए हम इस पार्टी को याद रखेंगे। ये हमारी डेटर है, एसेट।
तो एसेट को बढ़ाना है तो कर दो डेबिट, या ओल्ड क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स? आर एंड कंपनी। एंड व्हाट इज़ दिस? सोल्ड यानी सेल्स। सेल्स को सर क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज वो एक रेवेन्यू है। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। अभी कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सैलरी कैश लिखे स्टाफ लिखे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो याद रखो एक्सपेंस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो एक्सपेंस लिख देते, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो बिकॉज दैट इज़ एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट कैश लिखना पड़ेगा हमें। कैश क्यों लिखना है सर? क्योंकि कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 30,000 30,000। सर आपने स्टाफ तो लिखा नहीं। जब पेमेंट कैश में होता है तो हम किसको करते हैं पेमेंट? दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट। कब इनसिग्निफिकेंट है? जब ड्यू डेट आ गई और उसी दिन पे हम पेमेंट कर देते हैं तब। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 4,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है। टू कैश मेंशन नहीं है तो हम कैश लिखेंगे, अगर चेक होगा तो मेंशन होगा चेक का नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। वैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में चेक का नंबर नहीं दिया जाता, पर जब तक बैंक वर्ड नहीं है तो हम कैश ही मानेंगे। टेलीफोन बिल में भी सेम, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल और कंपाउंड दो टाइप की जर्नल एंट्रीज आती है। सिंपल जर्नल एंट्री में डेबिट में एक अकाउंट, क्रेडिट में एक अकाउंट। कंपाउंड में डेबिट साइड 2 या 2 से ज़्यादा, क्रेडिट में 2 या 2 से ज़्यादा, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डेबिट में 2 या 2 से ज़्यादा, या सिर्फ क्रेडिट में 2 या 2 से ज़्यादा। तो एक ही अकाउंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है उसे सिंपल। एग्जाम्पल दिया है परचेज टू कैश, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट। जैसे यहाँ पे सिर्फ परचेज एक ही है पर क्रेडिट में देखो तो 2 है। सर ये कंपाउंड जर्नल एंट्री कब पिक्चर में आ सकती है? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज 2 केस में पिक्चर में आ सकती है। जैसे एक केस तो यहाँ पे दिया है, हमने 10,000 के गुड्स तो परचेज कर दिए हैं, पेमेंट सिर्फ 8,000 का ही किया है, यानी 2,000 अभी भी हमें पेंडिंग है, पे करना बाकी है। राम हमारा क्रेडिटर है। तो ऐसे केस में या कुछ जर्नल एंट्रीज को हमें कंबाइन करना पड़ता है। सर एग्जाम्पल, इसके पीछे वाला अगर आप ध्यान से देखो, मान लो कि ये दोनों डेट अगर सेम होती तो हम इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन को एक ही बार में डेबिट लिखते, कैश को एक ही बार में 5,000 लिख देते। इसको भी हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगा डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट्स 3 टाइप्स के होते, ट्रेड, कैश और रिबेट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। सर क्यों देता है? क्योंकि होलसेलर बल्क में चीज़ें बाई करता है, पर ये कभी भी बुक्स में सेपरेटली शो नहीं किया जाता। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल दो। मान लो कि 5 लाख की चीज़ है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर को मिला है 50,000 का, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा 4,50,000। तो देखो यहाँ पे हम सीधा 4,50,000 लिख रहे हैं, 5,50,000 ये कुछ नहीं लिख रहे, यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी हमने राम नाम के होलसेलर को सेल किया है और उसके पास से पैसे लेने हैं 4,50,000। होप आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। नाम से ही पता चल जाता है, अकाउंट्स में ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है कि आप 2 बार बोलोगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। यानी कि ऐसा डिस्काउंट को जो कैश के पेमेंट के वक्त मिलता है। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट आए। अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली एज अ परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में, और रियल लाइफ में भी अलग अलग बिजनेसेस में परसेंटेज होते हैं।
सर एक एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल, टेक्सटाइल के बिज़नेस में भी कैश डिस्काउंट काफ़ी चलता है। आप स्कूल की पेमेंट करो, फीस का, अपने चिल्ड्रन का, स्टूडेंट्स का, तभी भी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है अगर आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट पेमेंट कर दो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिस्ट प्राइस यानी ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस करो तो हमें सेल्स वैल्यू मिल गई। उसके बाद कैश डिस्काउंट किस पे आएगा? 1,90,000 पे और ना कि 2 लाख पे, क्योंकि हम पेमेंट किस पे करने वाले हैं? 1,90,000 का 2% यानी 3,800। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,86,200, दैट इज़ अमाउंट रिसीव्ड। वापस समझाता हूँ, लिस्ट प्राइस है, उसमें से सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद ही हम कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। इसको सेल्स वैल्यू कहते हैं और इसको अमाउंट रिसीव्ड कहते हैं। कैश डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला सेल्स वैल्यू। और ये जो 3,800 है ये हमने 190 पे कैलकुलेट किया है, ना कि 2 लाख पे। 190 का 2% आपको मिलेगा 3,800। सर इसकी कोई जर्नल एंट्री है? बिल्कुल ये रही। मान लो कि हमने कैश डिस्काउंट हमें लेना है, मतलब हमने पेमेंट किया है हमारे क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि अभी उसका अकाउंट करना है स्क्वायर ऑफ। क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे तो उनका अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट करेंगे तो कम होगा। कैश का पेमेंट किया और कितना डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर्स माइनस डिस्काउंट, तो हमें ये फिगर मिल जाएगा कैश का। इसी तरह अगर हमको अगर अलाउ करना है डिस्काउंट, यानी हम किसी को कैश डिस्काउंट दे, तो क्या होगा? सर इसमें डिस्काउंट डेबिट, इसमें क्रेडिट, समझ में नहीं आया। याद रखो, जब हमारे लिए इनकम है तो हम करेंगे क्रेडिट, जब हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम करेंगे डेबिट। कैश बैंक, हमारे पास पैसे आए, हमने कुछ डिस्काउंट दिया है टू डेटर्स। सर यहाँ पे डेटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स। जिसको हम पैसे देते हमारे बिजनेस से रिलेटेड अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिटर्स, हमें जिसके पास से पैसे मिलते हैं या हमने उनको गुड्स उधार पे बेचा है वो हमारे डेटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट स्क्वायर ऑफ करना है, कम करना है तो डेबिट, डेटर्स का कम करना है तो क्रेडिट। नीचे आपको नरेशन लिखना है इस तरह से कि आपको एंट्रीज नरेशन पढ़ के समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिबेट, जो है लास्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट। रिबेट एक ऐसा डिस्काउंट है जो मिलता है फॉर रीजंस अदर देन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। सर इसके रीजंस कौन से हैं? पहला, भाई गुड्स पुअर क्वालिटी के फिर भी हमें चाहिए, गुड्स सेल कर दिए हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं, हमने जो ऑर्डर दिया था उस हिसाब से नहीं, इन केसेस में हमें रिबेट मिलता है। कैश और ट्रेड डिस्काउंट से एकदम अलग होता है, पर रूल्स तो वही लगेंगे। अगर रिबेट एक्सपेंस है तो कर दो डेबिट, और जो पर्सन से हमें रिबेट, जो पर्सन को हमने रिबेट दिया है उसको कर दो क्रेडिट। इसी तरह अगर हमें रिबेट मिला है तो वो होगा इनकम, किसने दिया है तो उसको कर दो डेबिट, बीइंग रिबेट रिसीव्ड। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहले है बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी जिसके पास से हमें पैसे मिलने वाले हैं, हमें लग रहा था कि ये पक्का पैसे देंगे, पर कुछ टाइम के बाद हमें फ़ोन आता है या बाहर वालों से पता चलता है द पर्सन इज़ इंसॉल्वेंट, अभी वो एक भी रुपया नहीं देगा, इसको हम कहते हैं बैड डेट्स। क्रेडिट सेल्स नॉट रिकवरेबल या पार्शियली, 10 लाख में से पूरे 10 लाख डूब गए या 1 लाख डूब गया, तो जो डूब गया है उसी को कहते हैं बैड डेट्स। सर इसकी कोई जर्नल एंट्री और लॉजिक? बैड डेट्स को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि वो लॉस है बिजनेस के लिए, और जो पर्सन ने बैड डेट्स किया है उसका अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि इस एंट्री से पहले उसका अकाउंट था डेबिट, अभी हमें स्क्वायर ऑफ करना है इसीलिए करेंगे क्रेडिट। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो डेटर्स एसेट है, एसेट को कम करना इसीलिए इसको कर दिया क्रेडिट।
बैड डेट्स से एक और स्टेप आगे बढ़ते, मान लो कि कुछ टाइम के बाद उस पर्सन का हृदय परिवर्तन हो गया, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड, वही पर्सन सामने से आके हमें फ़ोन करता है और बताता है कि मैं इस टाइम पे आपको पैसे दे दूंगा, यानी ये तो हो गया सोने पे सुहागा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड बिजनेस के लिए गेन होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्रेडिट। और कैश बैंक डेबिट हो गया, क्यों डेबिट हो गया? बिकॉज पैसे अभी मिल रहे हैं, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये था पूरा चैप्टर। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया वन शॉट्स में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फिर भी एक छोटे से छोटा डाउट भी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा अकाउंट्स में, तब तक के लिए बाय।